आज का वीडियो थोड़ा सा वल्गर हो सकता है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं भारत के टॉप रेड लाइट एरिया के बारे में। देह व्यापार पूरी दुनिया में आज भी महिलाओं के लिए दैहिक स्वतंत्रता पर कलंक है। भारत जैसे देश में जहां स्त्री को पूज्य माना गया है, वहां भी लंबे समय से महिलाएं देह व्यापार जैसे घिनौने धंधे में उतरने को मजबूर है। हालांकि 1956 में पीटा कानून के तहत वैश्यावृत्ति को कानूनी वैधता दी गई, पर 1986 में इसमें संशोधन करके कई शर्तें जोड़ी गई, जिसमें सार्वजनिक सेक्स को अपराध माना गया और यहाँ तक कि इसमें सजा का प्रावधान भी रखा गया। लेकिन इसे विडंबना कहे या दुर्भाग्य, आज भी देश में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ लड़कियां जिस्म फरोशी को मजबूर है। देखिए भारत के 10 ऐसे रेड लाइट एरिया जिनकी एशिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा है, जो कि हमारे भारत देश के लिए चिंता की विषय और शर्म की बात है। दोस्तों, इससे पहले भी हमने एक रेड लाइट एरिया के ऊपर वीडियो बनाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए दोस्तों जानते हैं भारत के उन एरिया के बारे में जो हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। नंबर 1 पे ग्वालियर। मध्य प्रदेश में एक तरह से सिंधिया परिवार की सरजमी पर ग्वालियर में रेशमपुर का एक बड़ा रेड लाइट इलाका है। यहाँ देह व्यापार के लिए विदेशी लड़कियों के साथ मॉडल्स कॉलेज गर्ल्स भी हैं। यहाँ एक तरफ कॉलेज गर्ल्स के लिए बाकायदा ऑफिस खोले जाने लगे हैं। इंटरनेट और मोबाइल पर आने वाली सूचनाओं के आधार पर कॉल गर्ल्स की बुकिंग होती है। ईमेल या मोबाइल पर ही ग्राहक को डिलीवरी का स्थान बता दिया जाता है। कॉल गर्ल्स को ठेके पर या फिर वेतन पर रखा जाता है। नंबर 2 पे मीरागंज इलाहाबाद। यूं तो इलाहाबाद गंगा जमुना और सरस्वती की त्रिवेणी के चलते प्रयागराज तीर्थ स्थल के रूप में पूरे भारत में प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ बाजार चौक में मीरागंज इलाके में स्थित इतिहास का एक रेड लाइट एरिया है जो तकरीबन 150 साल पुराना है। जानकार कहते हैं कि यहाँ देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। हालांकि इसके पुख्ता प्रमाण नहीं है। यहाँ की पुरानी इमारतों से ढकी हुई बंद गलियों में आपको यहाँ का वैश्य बाजार दिखाई देगा। हर घर के बाहर सज धज कर तैयार महिलाएं हर आने जाने वाले को अपने पास बुलाती नजर आएगी। जानकारी के अनुसार यहाँ पर पहले कोठे चलते थे और यहाँ पुराने जमींदार मुजरा देखने आते थे। यहाँ अवैध तरीके से देह व्यापार होता है। कभी पूरे देश में, कभी शिक्षा का केंद्र रहा इलाहाबाद यहाँ स्थित मीरागंज इलाके में स्थित कोठे के लिए भी प्रसिद्ध है। नंबर 3 पे शिवदासपुर वाराणसी। दुनिया के प्राचीन शहरों में एक वाराणसी एक तरह से हिंदुओं का सबसे पवित्र तीर्थ है, लेकिन यहाँ देह व्यापार का इतिहास भी कई पुरानी गलियों में दिखाई देता है। यहाँ की दाल मंडी और शिवदास जैसे इलाके सालों पुराने देह व्यापार की मंडियां हैं। शिवदासपुर वाराणसी रेलवे स्टेशन से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर स्थित एक इलाका है। यह एक तरह से यूपी का सबसे बड़ा रेड लाइट इलाका है। इसी तरह यहाँ स्थित दाल मंडी इलाका भी तमाम तरह के कानूनी पाबंदियों के बाद भी आज भी चल रहा है। यहाँ की तंग गलियों में घर के बाहर खड़ी लड़कियां ग्राहकों को उसी पारंपरिक तरीकों से रिझाती नजर आती है जैसे एक समय में यहाँ चलने वाले कोठों में पारंपरिक रूप से चलन था। नंबर 4 पे जीबी रोड दिल्ली। राजधानी दिल्ली में स्थित जीबी रोड का पूरा नाम गरिस्टन वेस्टर्न रोड है। यह राजधानी दिल्ली का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है। हालांकि इसका नाम सन 1965 में बदलकर स्वामी सरदानंद मार्ग कर दिया गया। इस इलाके का भी अपना इतिहास है। बताया जाता है कि यहाँ मुगल काल में कुछ 5 रेड लाइट एरिया यानी कोठे हुआ करते थे। अंग्रेजों के समय इन 5 को एक साथ कर दिया गया और उसी समय इसका नाम जीबी रोड पड़ा। जानकारों के मुताबिक देह व्यापार पर यहाँ सबसे बड़ा कारोबार होता है और यहाँ नेपाल और बांग्लादेश से बड़ी संख्या में लड़कियों की तस्करी करके यहाँ कोठों पर लाया जाता है। वर्तमान समय में कमरे में कई कैबिन बने हैं जहाँ एक साथ कई ग्राहकों को सेवा दी जाती है। ये कोठे राजधानी दिल्ली में होने के बाद भी काफी फल फूल रहा है। नंबर 5 पे कामठीपुरा मुंबई। फैशन, फिल्मों और बिजनेस का शहर मायापुरी मुंबई का एक इलाका कामठीपुरा पूरी दुनिया के सबसे प्रमुख रेड लाइट एरिया में चर्चित है। बताया जाता है कि यह एशिया का सबसे पुराना रेड लाइट एरिया है। इस एरिया के इतिहास सन 1995 में पुराने बॉम्बे के निर्माण से शुरू होता है। बताया जाता है कि इस इलाके में निर्माण क्षेत्र में काम करने वाली आंध्र महिलाओं ने यह देह व्यापार का धंधा शुरू किया था और कुछ ही सालों में यानी 1980 में यह क्षेत्र अंग्रेजों के लिए ऐशगाह बन गया। कमाल की बात यह है कि आज भी यहाँ देह व्यापार के लिए इस क्षेत्र में पूरे देश में बखूबी जाना जाता है। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ तकरीबन 2 लाख सेक्स वर्कर का परिवार रहता है, जो पूरे मध्य एशिया में सबसे बड़ा है। नंबर 6 पे सोनागाछी कोलकाता। देश के पूरी भाग में सबसे बड़ा महानगर सोनागाछी को एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया माना जाता है। अनुमान के मुताबिक यहाँ कई बहुमंजिले इमारतें हैं जहाँ करीब 11,000 वेश्याएं देह व्यापार में लिप्त है। उत्तरी कोलकाता के शोभा बाजार के समीप स्थित चितरंजन एवेन्यू में स्थित यह इलाके में वेश्यावृत्ति से जुड़ी महिलाओं को बाकायदा लाइसेंस दिया गया है। यहाँ इस व्यापार को कई तरह के समूह चलाते हैं जिन्हें एक तरफ से गैंग कहा जाता है। एक अनुमान के मुताबिक इस स्लम में 18 साल से कम उम्र की करीब 12,000 लड़कियां सेक्स व्यापार में शामिल हैं। नंबर 7 पे मेरठ का कबाड़ी बाजार।
पश्चिमी यूपी के बड़े शहर में मेरठ में स्थित कबाड़ी बाजार बहुत ही पुराना रेड लाइट एरिया है। यहाँ अंग्रेजों के जमाने से देह व्यापार का काम किया जाता है। यहाँ देह व्यापार के लिए अधिकांश बांग्लादेश और नेपाल से लड़कियां लाई जाती है, जिनको जबरन देह व्यापार के व्यापार में धकेला जाता है। नंबर 8 पे चतुर्भुज स्थान मुजफ्फरपुर। बिहार का मुजफ्फरपुर इलाका राज्य के सबसे बड़े रेड लाइट इलाके में एक है। बताया जाता है कि उत्तरी बिहार का यह सबसे बड़ा रेड लाइट इलाका है, जहाँ पे सैकड़ों लड़कियां देह व्यापार के काम में लिप्त हैं। नंबर 9 पे गंगा जमुना नागपुर। महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर में इतवारी के इलाके में गंगा जमुना इलाका है, जहां वेश्यावृत्ति चलती है। यह इलाका देह व्यापार के लिए पूरे नागपुर में फेमस है। खास बात यह है कि यहाँ कई तरह के अपराधों का भी अड्डा है। नंबर 10 पे बुधवार पेठ पुणे। पुणे का बुधवार पेठ स्थान भी देश के सबसे फेमस रेड लाइट एरिया में एक है। यहाँ बड़ी संख्या में नेपाल, बिहार और बंगाल से लड़कियां देह व्यापार में शामिल हैं। तो दोस्तों ये थे भारत के 10 रेड लाइट एरिया जिनके बारे में मैंने आपको बताया है। दोस्तों ये केवल न सिर्फ रेड लाइट एरिया है, बल्कि ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा कलंक है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद।